This call is now being recorded. This call is now taking notes. स्पाइन सीधी, 3 बार ओम का उच्चारण और उसके बाद प्रार्थना। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाएं, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाएं। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। हम दीन दुखी निर्बलों विकलों के सेवक बन संताप हरे, जो है बिछड़े भूले भटके, उनको तारे खुद तर जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। देश दंभ पाखंड झूठ, अन्याय से निश दिन दूर, जीवन हो शुद्ध सरल अपना, शुच प्रेम सुधारस बरसाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। निज आन मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे। विस देव भूमि में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। समवायी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव, उपाध्यक्ष समवायी फाउंडेशन उपस्थित है, उनका स्वागत है। हम लोग उनका भी स्वागत कर रहे हैं जो अभी इस क्लास को ज्वाइन करेंगे, और उनका भी स्वागत है जो वीडियो के माध्यम से इसके प्रसारित होने पर इसे देखेंगे और सुनेंगे। हम लोग समवायी फाउंडेशन के सदस्य हैं और हम लोग एक्यूप्रेशर शोध, प्रशिक्षण एवं उपचार संस्थान प्रयागराज से संबद्ध है। वहां के मनीषी ब्रह्मलीन MP खेमकार सर के ऋणी हैं, जिनकी वजह से संस्थान को यह शोहरत प्राप्त हुई है और हमारी इस एक्यूप्रेशर विधा को इतनी ख्याति और इतनी उन्नति मिली। खेमकार सर के कुछ सपने हैं, उनके कुछ मोटो हैं। उनका मोटो है ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। इसी को आपके माध्यम से जन जन जागरण अभियान के तहत सारे संसार में फैलाने का हमारा सपना है, और हमें विश्वास है कि ये विधा जो अपेक्षाकृत कम खर्चीली है, उसका लाभ केवल आपको ही नहीं मिलेगा, आपके घर परिवार, पास पड़ोस, इष्ट मित्र, बंधु बांधवों को ही नहीं मिलेगा, वरन समस्त पीड़ित मानवता को मिलेगा। इसी विचार के साथ हम लोग आज की क्लास की शुरुआत करने जा रहे हैं। हम लोग इधर प्राकृतिक चिकित्सा पर हम लोगों के कुछ विचार आए हैं और हम लोग इस पर
लगभग 5-6 क्लासेस कर चुके हैं। उसका आधार ये है कि यदि एक्यूप्रेशर जो मूलतः प्राकृतिक चिकित्सा की ही उपज है, क्योंकि प्राकृतिक चिकित्सा सबसे प्रारंभ है में वही थी, वही जड़ है, तो उसी से उपज सबकी है। तो जो प्राकृतिक चिकित्सा है, यदि एक्यूप्रेशर और प्राकृतिक चिकित्सा को दोनों को शामिल कर लिया जाए, उसके उपवास, योग, उसके प्राणायाम, उसके आसन, उनके खाद्य कैसे खाया जाता है, क्या खाना पीना चाहिए, इन सबको अगर हम शामिल कर लेते हैं अपने एक्यूप्रेशर में, तो हमारी इस एक्यूप्रेशर की शक्ति, एक्यूप्रेशर जो विधा है उसकी शक्ति हमारी बढ़ जाएगी, और निश्चित रूप से हम अपने जो हमारे रोगी हैं, जो हमारे लोग आते हैं, पीड़ित मानवता है, उनकी हम अधिक सेवा कर सकेंगे। तो इसलिए हम लोग प्राकृतिक चिकित्सा के भी क्लासेस शुरू कर रहे हैं। तो हम लोगों ने पिछली बार 10 आधारभूत सिद्धांतों की चर्चा किया था। हमारे बीच में मैडम अनिल शर्मा उपस्थित है, उनका भी स्वागत। नमस्कार। हम लोगों ने अभी प्राकृतिक चिकित्सा के उसमें 5-6 जो क्लासेस हुई, उसमें हम लोगों ने ये चर्चा किया था तो हम लोग उसमें जो आधारभूत सिद्धांत है, उन पे हम लोगों ने चर्चा किया था, और उस पर 2 सिद्धांतों की चर्चा किया। 10 आधारभूत सिद्धांत है, उन पे हम लोगों ने पहले बताया कि विदेशी योगदान क्या है, फिर हमने बताया कि वास्तव में प्राकृतिक चिकित्सा जो नाम है वो कैसे है, उसमें हम लोग करते क्या हैं, फिर हम लोगों ने बताया कि उसमें विदेशी और देशी दोनों योगदान कैसे हैं, फिर हमने बताया कि जो उसके सिद्धांत रूप में है, तो वो उसमें 10 आधारभूत सिद्धांत है, जिसमें हम लोगों ने अभी तक 2 आधारभूत सिद्धांतों की चर्चा किया, उसको डिटेल में दिया, और वो सब यूट्यूब में उपलब्ध है। योग को कालांतर में प्राकृतिक चिकित्सा में प्रारंभ में जो शायद योग न रहा हो, लेकिन बाद में योग को भी शामिल किया गया, और अब जो भी प्राकृतिक चिकित्सा में आपको कोई भी सर्टिफिकेट मिलता है, उसमें योग को भी शामिल किया जाता है। यानी एक जो आपका प्राकृतिक चिकित्सा है, नेचुरोपैथी, उसके साथ साथ योग को भी उसमें शामिल किया जाता है, और इस पर पूरा उसी तरह एग्जाम होता है, उसी पैटर्न पर। तो उसमें योग दर्शन पर हम लोग आज चर्चा करेंगे कि योग दर्शन है क्या। तो हम लोग कुछ सिद्धांत पक्ष की इसलिए करते चल रहे हैं कि ये अभी सिद्धांत पक्ष है, जब इसका यूज आएगा कि हम कैसे इसको प्रयोग करें, तो हम लोग प्रयोग में देखेंगे कि जो आकाश तत्व, महत्त्व, जो सबसे बड़ी चेतना, जो हम लोग कहते हैं जो आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर पढ़ते हैं, हम लोग उसमें कहते हैं कि खादेय चेतना षष्ठा धातवः पुरुषः स्मृतः, यानी आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, और उसके साथ साथ हमारा एक महत्त्व जो चेतना, इसको हम लोग बोलते हैं, तो वही महत्त्व चरक संहिता में महत्त्व जो चेतना है, उसी को महत्त्व के रूप में रखा गया है। तो यानी इन षड तत्वों, जो 6 तत्व हैं, इन्हीं 6 तत्वों के द्वारा चिकित्सा हो रही है। हमारे बीच में ये शरद उपस्थित हो गए हैं, हमारे संवाई फाउंडेशन के प्रमोटर हैं, और हमारी फैकल्टी भी हैं, उनका स्वागत है। तो हम लोग उस कालांतर में जो योग को शामिल किया गया, नेचुरोपैथी, तो हम लोग योग दर्शन, जो पतंजलि का मूल, जो उनका महर्षि पतंजलि का जो लेख है, या जो उनकी किताब है योग दर्शन, तो उसकी एक छोटा सा उनका पतंजलि इस तरह के केवल सूत्र रूप में ये किताब है, तो उस किताब के माध्यम से हम लोग ये कर रहे हैं कि ये सिद्धांत पक्ष मालूम हो जाए। फिर हम लोग इसी योग के द्वारा अष्टांग योग, इन्हीं अष्टांग योग में हमारा
वो भी आएगा, प्राणायाम भी आएगा, और सारे तत्वों पर हम लोग यम नियम जो है उस पर चर्चा होगी। हम लोगों ने यम नियम की बात किया था आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में, तो हम लोग वो योग दर्शन पे बात करते हैं। तो इसमें योग दर्शन माने क्या हुआ कि जो व्यक्तित्व का परिमार्जन है वो योग दर्शन के माध्यम से हो रहा है। प्राकृतिक चिकित्सा में केवल यही नहीं है कि आप अपने रहते हैं, प्राकृतिक चिकित्सा में और योग दर्शन के बाद आप क्या होता है, आप अपने आप स्वयं जो व्यक्ति आज है उसमें गुणात्मक परिवर्तन आता है। तो शरीर और आत्मा दोनों में परिवर्तन आता है, यानी शरीर परिवर्तन भी आएगा और दृष्टिकोण भी बदलेगा, यानी जो आपका मूल स्वभाव है वो बदलेगा। तो महर्षि हम उसी पर आप लोग चर्चा कर रहे हैं। जहां बहुत क्लिष्ट लगे वहां बता दीजिएगा मैडम अनिल शर्मा, जहां कहीं आपको लगे बहुत क्लिष्ट है, कठिन है, जी सर। वहां बता दीजिएगा, तो हम जी लोग सर। वहां रुक के चलेंगे। आपका सेमेस्टर हो गया, कौन सा हुआ मैडम? 4th सेमेस्टर हो गया सर। वेरी गुड, बताइए। अभी क्लियर तो हो रिजल्ट गया। देना है कल परसों? क्लियर हो गया सर। जी जी, ठीक ठीक, वेरी गुड। हम लोग एक कोर्स हम लोग भी शुरू कर रहे हैं इंटीग्रेटेड कोर्स के रूप में। उसमें सेमेस्टर 1 से 4 तक भी हम लोग करेंगे, कुछ ट्रीटाइज पर हम लोग अधिक चर्चा करेंगे, वो हमारी 15 जुलाई में है। आप विचार देख लीजिएगा, विचार कर जैसा भी हो बताइएगा। तो जी योग दर्शन महर्षि पतंजलि द्वारा रचित योग दर्शन के इनमें 4 अध्याय पर चर्चा है। तो प्रथम अध्याय समाधि पाद है, इसको उन्होंने पाद के रूप में लिखा है, समाधि पाद उसका। समाधि पाद, तो समाधि पाद योग दर्शन के 4 अध्याय हैं। उसमें योग दर्शन का में जो प्रथम अध्याय है, हमारे बीच में बबली सिंह मैडम उपस्थित हो गई हैं, जो हमारे समवाई फाउंडेशन के एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं, उनका स्वागत है। तो हम लोग जो प्रथम अध्याय की बात करेंगे उसमें समाधि पाद है, यानी जो सिद्धांत पक्ष समाधि, यानी समाधि के माध्यम से कैसे हम कैवल्य, अल्टीमेटली हमारा क्या है, भारतीय दर्शन में जो हमारी सोच थी वो ये था कि धर्म अर्थ काम मोक्ष, तो मोक्ष को हम लोग प्राप्त करना चाहते थे, कैवल्य प्राप्त, इसको हम लोग कहते मुक्ति, यानी आवागमन से मुक्ति। तो समाधि पाद एक माध्यम था, जब समाधि पाद हम प्राप्त कर लेंगे तो बाद में कैवल्य आ जाएगा। तो इसका समाधि पाद में क्या किया गया, एक समाधि पाद रखा गया, जैसे अध्याय में लोग बोलते हैं कि, तो इस अध्याय का नाम ही समाधि पाद है। उसमें क्या योग का मूल उद्देश्य, तो योग का क्या मूल उद्देश्य है इस पर चर्चा है। चित्त की वृत्तियां क्या है, अब हम लोग ये सब नए शब्द हैं, चित्त की वृत्तियां क्या है, उनको अगर हम शांत करते हैं तो क्या उपाय है, कैसे अभ्यास के माध्यम से कैसे वैराग्य उत्पन्न होगा, और समाधि के विभिन्न प्रकार क्या क्या उसके प्रकार हो सकते हैं, उनका विस्तृत वर्णन है ये हमारे समाधि पाद में। तो ये एक पहला अध्याय हुआ। दूसरा अध्याय, अब ये पहला अध्याय थोड़ा क्लिष्ट है, कठिन है, कठिन है, क्लिष्ट न कह रहे थे, कठिन, क्लिष्ट शब्द का अर्थ समझ में आ गया है, तो अब हम लोग क्लिष्ट नहीं कहेंगे, अब सब कठिन है। तो समाधि पाद में समाधि के विभिन्न प्रकार का वर्णन है। द्वितीय अध्याय में फिर उन्होंने साधन बताया, साधन माने कैसे हम करें। तो साधन पाद में जो उन्होंने किया, जो अध्याय का नाम दिया साधन पाद, उसमें योग के व्यावहारिक अभ्यास जो कैसे करें, साधना, तो ये जो अभ्यास है वो हमारी साधना कैसे करें। जैसे हम कहते हैं कि हम प्रार्थना करते हैं, हमारी साधना है, हम कहते हैं हम भक्ति मार्ग अपनाते हैं, हमारी साधना है, हम कहते हैं भजन करेंगे, साधना है, हम कहते हैं हम रेकी करेंगे, यह सारी साधनाएं हैं, क्यों, ब्रह्मांड की ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए। तो वही कह रहे हैं, व्यावहारिक अभ्यास साधना और चित्त की वृत्तियां। चित्त की वृत्तियों, हमने कहा कि चित्त की, इसका मतलब चित्त की वृत्तियां कोई अच्छी बात नहीं है, यही हम लोग कह रहे हैं कि चित्त की वृत्तियां कोई ऐसा है, हमारा कंसंट्रेशन हटा रही है यही वृत्तियां। तो इनको नियंत्रित करने के उपाय क्या है, साधन पाद में बताया गया है। और अष्टांग योग, जिसको हम बोलते हैं यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये क्या है, इसका विस्तार से उन्होंने वर्णन किया है। तीसरा अध्याय में हमने विभूति पाद, तीसरा अध्याय का नाम विभूति पाद रखा गया है। तो इसमें विभूति पाद में जो हमारे यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, तो जो दूसरी स्थितियां हैं, 2 स्टेप ले लीजिए, एक में यम नियम आसन प्राणायाम और प्रत्याहार, यहां तक तो आपका एक है।
और 3 जो है धारणा, ध्यान, समाधि, ये जो उच्चतर स्थिति की बात है, तो इसको अलग से एक विभूति पाद को अलग से लिखा गया कि भाई इसमें धारणा, ध्यान, समाधि ये उच्चतर स्थिति है। तो यहाँ क्योंकि प्राणायाम तक तो हम लोग कहते हैं भाई हम आसन कर रहे हैं, हम अपने को समझ पा रहे हैं, हम प्राणायाम करते तो भी समझ पा रहे हैं, प्रत्याहार में थोड़ा सा आगे बढ़े, विभुज और धारणा, ध्यान, समाधि में हम उच्चतर स्थिति पर बढ़ते हैं। मन की और आत्मा की संयम की प्रक्रिया क्या होगी और उनसे क्या हमको अलौकिक शक्तियां मिलेंगी। अलौकिक माने लौकिक सांसारिक है, अलौकिक माने जो सांसारिक नहीं है। हम कैसे आंख बंद करके किसी को देख लें, अभी तो हम नहीं देख सकते, अभी हम आंख बंद कर लें तो हम शरद को देख नहीं सकते, अगर शरद हो उपस्थित तो हम देख नहीं पाएंगे। अगर हम आंखें बंद करें तो हम बबली सिंह को नहीं देख सकते, हम अगर आंखें बंद करें तो अनिल शर्मा मैडम को नहीं देख सकते। लेकिन ये जब अलौकिक शक्तियां हमको मिल जाएंगी तो हम बिना आंखों के हम देख सकते हैं, इनको अलौकिक कहेंगे हम। तो ये पराभौतिक और अलौकिक और शक्तियों की बात कर रहे हैं। चौथा अध्याय जो है सबसे अंतिम वाला अध्याय है, 4 अध्याय है। चौथे और अंतिम अध्याय में कैवल्य पाद, क्या मोक्ष, क्या मुक्ति है, क्या मुक्ति का मार्ग क्या है, मुक्ति का मार्ग नहीं, मुक्ति कैसे होती है, परम मुक्ति क्या है और मोक्ष का हमारा स्वरूप क्या होगा। हम शुद्ध, हम कहते हैं पुरुष और प्रकृति, यानी प्रकृति जड़ है, पुरुष चेतन है और इनके संयोग से ये संसार बना हुआ है। तो शुद्ध चेतना जो पुरुष है ये कैसे अलग होता है, और जैसे ही अलग होता है तो शुद्ध चेतना अलग रहती है और जो प्रकृति जड़ है उससे संबंध उसका खत्म हो जाता है। और योगी की अंतिम अवस्था का वर्णन इसमें दिया गया है। तो हम लोग आगे उससे बढ़ते हैं, ठीक है। बोलिए अभी अनिल मैडम, बबली सिंह मैडम। सर आगे बढ़िए। ठीक यस सर। शरत ये आवश्यक है, उसमें जो है मैडम शर्मा, असल में हम लोगों ने ज्वाइन किया हुआ है प्राकृतिक चिकित्सा भी, जी तो हम लोग अपने साथ साथ आपको भी पढ़ा रहे हैं। जी सर, बहुत अच्छा लग रहा है लोग जानकारी नहीं नहीं सर, अच्छा गया। हाँ, इसमें बबली सिंह मैडम भी ज्वाइन कर चुकी है, शरद भी ज्वाइन कर चुके हैं, हम भी ज्वाइन कर चुके हैं। अच्छा सर। हम लोग जो है, और हम लोग एक सेमेस्टर वैसे कर चुके हैं, 2 लोग, हम बबली सिंह एक सेमेस्टर हम लोग कर चुके हैं, हम जी। लोग NDDY करने जा रहे हैं। तो इसीलिए अच्छा। हम लोग अपने साथ साथ आपको भी शामिल कर ले रहे हैं ताकि थैंक यू सर। आप लोगों को भी क्यूरियोसिटी हो शायद आगे। तो समाधि पाद, तो प्रथम सूत्र देखिए। अब ये देखिए, कहते नहीं जब ऋषि या मुनि या कोई भी जो है, जो उनको महर्षि कहते हैं, महर्षि, तो महर्षि का कुछ एक सोचने का तरीका होता है। उन्होंने सोचा कि जो मुझे मालूम है इसको मैं जगत को क्यों ना बताऊं, संसार क्यों छूता रहे इससे भी मेरे ज्ञान से। यही ज्ञान, इसी तरह ज्ञान किन्होंने दिया। आज की बात अगर करें, ये तो हम महर्षि पतंजलि की बात कर रहे हैं, आज की डेट में अगर हम बात करें तो हमारे खेमका सर ने क्या कहा, उन्होंने सोचा कि भाई हम भी जो मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ इसको मैं ज्ञान के रूप में बांटूं। तो प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि वो अगर ज्ञान को बांटना शुरू करेगा तो निश्चित रूप से वो अपने स्तर से ऊपर उठेगा, ऊंचाई प्राप्त करेगा। तो इस सूत्र में क्या कहा उन्होंने, पहला सूत्र लिखा अथ योगानुशासनम, पहला सूत्र लिखा कि अथ योगानुशासनम। अब अथ, इस सूत्र में क्या किया, महर्षि पतंजलि ने अथ शब्द से इस योग विषय को आरंभ करने का संकल्प लिया, कहा कि मैं शुरू कर रहा हूं, अब मैं नहीं रुकूंगा, संकल्प लेता हूं कि मैं इस योग के पूरे विषय को, अनुशासन, योग का अनुशासन में योग के विषय, योग के पूरे विषय को विस्तार से बताऊंगा जगत को, संसार को। तो संकल्प लिया और योग साधना को एक कर्तव्य रूप में ग्रहण किया। क्या कहा, कहा कि मैं अथ योगानुशासनम, मैं अब योग का जो का विषय है, इस योग के विषय को मैं पूरी तरह से संसार के सामने रखना चाहता हूं। तो ये कहा, और यही देखिए ऐसा ही संकल्प किसने लिया, हमारे खेमका सर ने। उन्होंने चाइनीज एक किताब उनको मिली, वो अंग्रेजी में या अन्य भाषाओं में थी, नेचुरल हिंदी में नहीं रही होगी, न तो चाइनीज में रही होगी या किसी इंग्लिश में रही होगी।
वो किताब मिली उनको, और उस किताब के बाद वो देखिए, वो उन्होंने किया था, कौन सी डिग्री होती है, आईआईटी नहीं, आईआईएम वगैरह सब किया था उन्होंने। और उन्होंने यहाँ पर प्रयाग में आकर के, वो कहीं कलकत्ता में थे, प्रयाग में आकर के, घर परिवार यहीं पे था वो, यहाँ पर आकर के उस सबको उन्होंने अपना छोड़ा और कहा कि इस किताब के आधार पर मैं 24 पुस्तकें लिखने का संकल्प लेता हूं। आप लोगों को घटना मालूम है कि नहीं? आभा जैन मैडम हमारे बीच उपस्थित है, उनका स्वागत है, सीनियर थेरेपिस्ट हैं, तो दोनों सारे हमारे सीनियर थेरेपिस्ट उपस्थित हो गए हैं। आभा जैन मैडम का स्वागत है। तो ये संकल्प लिया उन्होंने कि मैं 24 ट्रीटाइज लिखूंगा, और 24 ट्रीटाइज लिखे, संकल्प लिया, और 24 ट्रीटाइज लिखने के बाद 1 साल के अंदर वो नहीं रहे। 1-1.5 साल, कुल मिलाकर 1-1.5 साल का समय है, उसके अंदर नहीं रहे। संकल्प ये है। तो जैसे महर्षि पतंजलि ने कहा कि मैं योग के विषय को स्पष्ट कर रहा हूं समाज के सामने और पूरे सोसाइटी में और पूरे संसार को अवगत करा रहा हूं, तो वही उसी तरह का मैं आपको थोड़ा सा ये बताता चल रहा हूँ, ये क्षेपक मत मानिएगा उसको। वो हमारे बीच में रीता गांधी मैडम उपस्थित हो गई, सीनियर थेरेपिस्ट है, उनका स्वागत है। सूत्र 2 में क्या कहा, यहां शुरू कर दिया कि योग को क्या कहा, योग चित्त वृत्ति निरोधा, योग चित्त वृत्ति निरोधा, यही कह दिया। यानी चित्त की वृत्तियों के निरोध, यानी रोक देने को, या रुक जाए जब, तो योग है। आप शाब्दिक अर्थ कुछ भी ले लीजिए, शरीर को आत्मा से जोड़ने का योग, योग माने जोड़ना, शरीर को आत्मा से जोड़ना, आत्मा को परमात्मा से जोड़ना, शरीर को ब्रह्मांड से जोड़ना, शरीर को प्रकृति से जोड़ना, जितने भी जोड़ सकते हैं जोड़ सकते हैं। हमारी आत्मा और शरीर दोनों अलग अलग है। शरीर जड़ है, चेतन आत्मा है। प्रकृति और जो पुरुष, अगर हम चेतन है, प्रकृति तो जड़ है, लेकिन जो अल्टीमेटली जो पुरुष है वो भी वो हमारा क्या है, वो हमारे ज्ञानी है, यानी चेतन है, और उस प्रकृति के साथ वो सामंजस्य हुआ है, और ये सृष्टि उसी का हुई है। तो कहा कि योगश चित्त वृत्ति निरोधा, चित्त की वृत्तियां जो है, मैं ध्यान में बैठा हुआ हूं और मुझे, मैं याद कर रहा हूं कि भाई वहां में जाना था, यहाँ जाना था, ये मेरी चित्त की वृत्तियां रुकी नहीं है, जो चल रही है। इनके रुक जाने को, निरोध हो जाने को, यानी रुक जाने को ही हम योग कह रहे हैं। ये उन्होंने महर्षि पतंजलि ने कहा। प्रश्न ये हो रहा, अब प्रश्न ये है, देखिए जहां कहीं भी आप लोगों को कहीं भी थोड़ा सा कठिन लगे, मैं बता रहा हूं विषय थोड़ा सा कठिन है, जहां कहीं कठिन लगे आप लोग थोड़ा बात कर लीजिएगा, कोई ऐसी बात नहीं है, तो हम लोग धीरे धीरे चलेंगे, कोई ऐसा नहीं। प्रश्न ये है कि चित्त की वृत्तियां हैं क्या स्वरूप हो सकता है उनका, और ये कितने प्रकार की होंगी, ये प्रश्न उनके मन में भी उठा कि भाई बताइए। तो धीरे धीरे उन्होंने अपना फेजेस में शुरू किया, कैसे कैसे। तो सूत्र 5वां क्या कहता है कि वृत्तयः पंचतयः क्लिष्टा क्लिष्टाः, वृत्तियां माने वृत्ति, जो वृत्ति जिसको कहते हैं वृत्ति, चित्त की वृत्तियां क्या है, तो चित्त की वृत्तियां पंचतयः 5 प्रकार की हैं, 5 प्रकार की उन्होंने कहा, प्रकार 5 है। जो चित्त की वृत्तियां हैं वो 5 प्रकार की हैं। तो उसको उन्होंने कहा कि चित्त की वृत्तियां 5 प्रकार की हैं, और ये क्या है, क्लिष्टा क्लिष्टा, क्लिष्ट और अक्लिष्ट। तो अब इसीलिए मैंने कह रहा था कि क्लिष्ट शब्द का इस्तेमाल यहाँ नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर आए हैं तो हम लोग। अब देखिए क्या है, क्लिष्ट और अक्लिष्ट भेद वाली, यानी 2 प्रकार की है, क्लिष्ट भेद वाली और अक्लिष्ट भेद वाली, 2 तरह की हैं। तो ये उन्होंने एक कंसेप्ट दिया। क्या अब ये वृत्तियां 5 प्रकार की कहा। अब देखिए क्लिष्ट क्या है, हम लोगों ने क्लिष्ट शब्द बहुत पढ़ाया होगा, याद करिए। अब यहाँ क्लिष्ट शब्द का जो अर्थ यहाँ बताया गया है उसको अब पहले समझने की कोशिश करेंगे हम लोग।
जो क्लिष्ट क्या है, जो हमारे बीच में पिंकी तोमर मैडम उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। तो क्लिष्ट क्या है, जो अविद्या आदि क्लेशों को, देखिए क्लिष्ट माने क्लेश, जो अविद्या आदि क्लेशों को बढ़ाने वाली हो। अब अविद्या हम लोग बाद में करेंगे, पहले केवल हम लोग समझेंगे क्योंकि विषय बहुत कठिन है, इसमें कोई शक नहीं। देखिए समझ लेंगे तो हम लोग अपने जीवन को थोड़ा सा अधिक उदात्त बना पाएंगे, अधिक परिष्कृत परिमार्जित बना पाएंगे। कृष्ण जो अविद्या आदि क्लेशों को बढ़ाने वाली हो। हमको अविद्या नहीं चाहिए, हमको विद्या चाहिए, है ना। अब देखिए अविद्या से विद्या आ रहा है। हम जो अविद्या आदि क्लेश, अविद्या आदि क्लेश है, कष्ट है, ये कष्ट है, क्लेशों को बढ़ाने वाली हो, तो ये क्या करेंगे, ये योग साधना में विघ्न उत्पन्न करेंगे। ये क्लिष्ट कौन सी है, ये वृत्तियां जो हम जिसमें कंसंट्रेट, देखिए सामान्य भाषा में समझिए, हम कंसंट्रेट कर रहे हो, हम बिल्कुल चाहते हो कि हमारा ध्यान मग्न हो जाए और हमारा ध्यान इधर भी बटे, उधर भी बटे, यहाँ भी बटे, वहां बटे, ये हमारी क्लिष्ट है, यानी क्लेशों को बढ़ाने वाली है और हमारी इस योग साधना में विघ्न उत्पन्न कर रही है, इसलिए इनको क्लिष्ट कहा गया। क्लियर, ठीक है शरद, ठीक है। जैसे अक्लिष्ट क्या है, क्लिष्ट से विभिन्न, जो क्लेशों को नष्ट करे। कोई हमको दुख हो, कोई कष्ट हो, तो इस क्लेशों को नष्ट करे और हमारी इस योग साधना में सहायक के रूप में हमारे साथ रहे, वो हमारी अक्लिष्ट वृत्तियां हैं। तो दो वृत्तियां हुई, एक क्लिष्ट और अक्लिष्ट। क्लिष्ट क्या है, हमारी योग साधना में विघ्न उत्पन्न कर रही है और हमारे क्लेश को, हमारी क्लेश को बढ़ाने वाली है, तो वो क्लिष्ट हो गई। और अक्लिष्ट क्या है, जो योग साधना में सहयोग दे और हमारे इन अक्लिष्ट को, हमारे क्लिष्ट को नष्ट करे। ठीक है, तो हमें अक्लिष्ट वृत्तियों को हटाना है। ठीक है, जो हमारे नहीं, हमें अक्लिष्ट, जो हमारे क्लिष्ट क्लिष्ट वृत्तियों को हटाना है, जो हमारी योग साधना में हमारी तभी होगी जब हमारे अक्लिष्ट वृत्तियों को लाना है और क्लिष्ट को हटा देना है, अविद्या को हटा देना है और विद्या को ला देना है। तो अक्लिष्ट हमको चाहिए, क्लिष्ट नहीं चाहिए। वृत्तियों का हमने कहा था चित्त की वृत्तियां 5 हैं, तो इनका सूत्र क्या है, देखिए कैसे कैसे हो। प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृतय, सब जितना हम लोग निद्रा, ये सारी हम लोग शब्द जानते हैं, इनके इंटरप्रिटेशन या इनके शाब्दिक अर्थ या इनके वास्तविक अर्थ हम लोग अब जानने की कोशिश करते हैं, जो हमारे योग दर्शन में लिखा हुआ है। यानी प्रमाण, पहले देखिए ये सब क्या, चित्त वृत्तियां, प्रमाण, प्रमाण चित्त की वृत्ति है, विपर्य चित्त की वृत्ति है, विकल्प चित्त का वृत्ति है, निद्रा और स्मृति, ये 5 वृत्तियां हैं। ये 2 तरह की हो सकती है, एक क्लिष्ट होंगी और एक अक्लिष्ट होंगी, यही तो है ना। यही प्रमाण भी या तो क्लिष्ट होंगे या अक्लिष्ट होंगे, विपर्य क्लिष्ट होंगे, अक्लिष्ट होंगे, विकल्प क्लिष्ट होंगे या अक्लिष्ट होंगे, निद्रा क्लिष्ट होगी या अक्लिष्ट होगी, स्मृति क्लिष्ट या अक्लिष्ट। इनके 2 रूप है, भेद 2 प्रकार के हैं, 5 है। प्रमाण कितने प्रकार के हैं, अब प्रमाण की बात आएगी, प्रमाण कितने हैं। तो प्रमाण प्रत्यक्षानुमानागमा प्रमाणानि का, प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम, ये 3 प्रमाण होते हैं। क्या क्या कौन है, प्रत्यक्ष और अनुमान और प्रमाण, ये प्रमाण है। तो क्या प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम, आगम, तो 3 प्रमाण। जब भी कोई बात, प्रमाण माने पैमाना, है ना, हम लोग कहते हैं पैमाना क्या है, तो वो प्रमाण है, पैमाना। तो पैमाना क्या है, कितने प्रकार के हैं, तो एक तो प्रत्यक्ष है, एक अनुमान है और एक आगम है। अब देखिए आगम क्या है, वेद, शास्त्र और आप्त पुरुषों के वचन को आगम कहते हैं। आप्त पुरुष उनको मान लीजिए जो सिद्ध पुरुष, तो उन पुरुषों के वचन को भी आगम कहते हैं। और वेदों का जो वचन है उसको भी आगम कहते हैं, शास्त्रों में जो लिखा हुआ उसको भी आगम कहते हैं। तो वेद में लिखा हो जो, शास्त्र में लिखा जो, और जो मुक्त पुरुष, जीवन मुक्त पुरुष, यानी जो सिद्ध पुरुष जो कहे, उसको हम लोग आगम बोलते हैं। प्रत्यक्ष माने हम लोग सामान समझ लें, प्रत्यक्ष क्या है, प्रत्यक्ष जिसको हमारी
इंद्रियां देख पा रही हूं, इंद्रियों से अनुभव कर रहा है, वो हमारे प्रत्यक्ष है। अनुमान क्या है? हम इन प्रत्यक्ष दर्शन के आधार पर हमने कुछ एक विचार किया हुआ है, तो हमने अनुमान को तर्क दिया। हमने देखा कि अग्नि जल रही है तो धुआं उत्पन्न हो रहा है, हमने ये देखा, तो ये प्रत्यक्ष देखा क्या कि जहां पर अग्नि हुई वहां पर हमने देखा धुआं है। अब हमने देखा कहीं पर धुआं उठ रहा है, तो हमने तुरंत अनुमान लगाया कि वहीं आसपास कहीं अग्नि होगी। हमने देखा कि दीपक जब आता है अंधकार में, तो दीपक एक जलाइए, माचिस की तीली जलाइए और तुरंत प्रकाश आ जाता है। तो हमने देखा दूर अंधेरे में कि एक लौ जल रही है, तो हमने कहा ये लौ जली है, इसका मतलब वहां प्रकाश है, तो वहां कोई व्यक्ति है। इसे आप लगाए कि कोई जलाने वाला भी होगा, कोई चीज होगी। तो ये सब हम लोगों ने जो लिखा ये अनुमान है। आगम समझ जाए कि वेद शास्त्र में जो लिखा हो और जो हमारे सिद्ध पुरुष कहें वो हमको आगम कहते हैं। ये चित्त की वृत्ति। विपर्य क्या है? विपर्य माने उल्टा। विपर्य ये शब्द आया है हम लोगों का चरक वन में ये शब्द आया हुआ विपर्य, ठीक है। या उसमें पहली किताब में भी सेमेस्टर 1 में भी आया हुआ है, महर्षि भरद्वाज वाली किताब में भी है विपर्य। तो विपर्य क्या है? जो किसी भी वस्तु के कोई भी है, कोई वस्तु है, उसके असली स्वरूप को न समझकर उसे दूसरी वस्तु को समझ लेना विपर्य है। कैसे? अंधेरे में हम लोग जा रहे हैं, रस्सी को हम लोगों ने सांप समझ लिया, तो समझा है, समझा क्या है? सांप समझा है, लेकिन है नहीं, वास्तव में क्या है? रस्सी है। फिर दूसरा हमने सीप देखा, चमक रही थी, हमने सोचा चांदी है, क्योंकि चांदी भी चमकती है, सीप भी चमकता है। तो ये सीप को चांदी, ये हमारे विपर्य है, माने गलती से दूसरी चीज समझ लेना। विकल्प क्या है? केवल शब्द के आधार पर, यानी सुनकर, हमने सुना, शब्द के आधार पर किसी भी पदार्थ के स्वरूप की कल्पना करना विकल्प है। हमने देखा कि कोई शब्द है, या हमने अनुमान लगाया, हमने अनुमान भी लगा सकते हैं शब्द के आधार पर किसी भी पदार्थ के स्वरूप की कल्पना। हमने देखा कि ये कोई आवाज आई, हमने कहा कि ये लगता है पक्षी की आवाज है, या हमने कहा ये किसी पशु की आवाज है। ये जो हमने अनुमान लगाया, उसके स्वरूप की कल्पना किया, ये हमारा विकल्प है, ये चित्त की विकल्प वृत्ति है। निद्रा क्या है? जिस समय मनुष्य को किसी भी विषय का ज्ञान नहीं रहता, हम सो जाते हैं तो हमें कोई ज्ञान नहीं, लेकिन ज्ञान का जो अभाव है उसकी प्रतीति तो होती है। समझिएगा इसको। आभा मैडम, अनिल शर्मा मैडम, पिंकी तोमर मैडम, प्रीता गांधी मैडम, बबली सिंह मैडम, इसको समझिए, समझने की कोशिश करिएगा। जिस समय मनुष्य को किसी भी विषय का ज्ञान नहीं रहता, हम सो जाते हैं, हमें कोई विषय का ज्ञान नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ज्ञान समाप्त है, ज्ञान का अभाव है, ज्ञान का अभाव नहीं, ज्ञान का अभाव है, कमी है, ज्ञान का अभाव है, लेकिन उसकी प्रतीति होती है हमको ये याद रहता है जैसे हम जागते हैं कि हम और गहरी नींद सोए। तो ज्ञान, उसमें ज्ञान नहीं रहता विषय का ज्ञान, लेकिन ज्ञान के अभाव की प्रतीति तो होती है, हमकी ज्ञान नहीं है, ये तो मानते हैं। वो ज्ञान के अभाव का ज्ञान, इस ज्ञान का जो अभाव है उसका ज्ञान जिस चित्त वृत्ति के अधीन रहता है उसको निद्रा वृत्ति कहते हैं। हम गहरी निद्रा से उठेंगे और हम कहेंगे, क्या कहेंगे कि आज बड़ी गहरी नींद आई, यानी जो हम गहरी नींद जिसमें ले रहे थे, तो ज्ञान तो विषय का ज्ञान नहीं था, लेकिन ज्ञान के अभाव का प्रतीत तो था, हम जान रहे थे कि हम सो रहे हैं, ये उसका, ठीक है। यानी उसकी भी हमको स्मृति है कि वो हमारी, ये इसको निद्रा बोलते हैं। ये ज्ञान का अभाव जो है उस समय उसका भी ज्ञान रहे, बस। स्मृति क्या है? उपरिक्त प्रमाण
विपर्य, विकल्प, निद्रा, तो 4 चीजें हैं। इन 4 वृत्तियों द्वारा हमने जो अनुभव किया है और अनुभव करने के बाद जो हमारे संस्कार चित्त में पड़े, जो संस्कार हमारे चित्त में पड़ गए, उनको वही तरह की घटना याद आने पर जग जाना स्मृति है। कभी कभी आपने देखा कि व्यक्ति बिल्कुल कोमा में चला गया, तो डॉक्टर कहते हैं कि आप उन घटनाओं को इनके सामने व्यक्त करिए, वो उसमें बिल्कुल सोए हुए हैं और वो, हम लोग कहते हैं वो कोमा में है, यानी कि ब्रेन फंक्शनल नहीं उसमें। लेकिन कहते हैं, डॉक्टर कहते हैं कि आप इनके पास जब आइए तो उन घटनाओं का जिक्र करिए जो इनके जीवन में दर्शाई हो गई हो। तो व्यक्ति उन्हीं घटनाओं की बात करता है, तो वो कहीं चित्त में जो संस्कार चित्त में पड़े हुए हैं, कहीं उनको कोई निमित्त पा करके, कोई एक घटना पा करके, कोई एक दशा पा करके, कोई एक स्थिति पा करके, कोई एक कंडीशन पा करके जग जाना स्मृति है। आप बहुत से लोगों पर एजिंग प्रोसेस में भूल जाते हैं आप कौन है। उन्होंने कहा कि भाई वही है, तो हम लोग वहां पर मिले थे, इलाहाबाद गए थे या कानपुर गए थे या दिल्ली में मिले थे और आपके साथ हम लोग जो है, हम लोगों ने चाय पिया था। अच्छा अच्छा अच्छा, ये जो आपका है, क्योंकि वैसा ही आपको निमित्त पाया और उसका जग जाना, ये स्मृति है। अब आ गया दूसरा। अब पहला शुरू कर दिया हम लोग साधन, ठीक है, मेन मेन अब शुरू साधन पाद में ही सर शुरू हुआ। आगे बढ़े हम लोग। जी सर। ठीक। साधारण साधकों के लिए, जैसे हम लोग हैं साधारण साधक हैं, उनके लिए साधन पाद यानी योग साधना में समाधि भाव कैसे आए। साधन पाद माने कोई हमारा कैसे हम शुरुआत करें, है ना। हम मीन जिसको बोलते हैं बीन्स, हमारा मार्ग क्या हो, तो साधन पाद माने मार्ग। तो यानी इस योग साधना में समाधि भाव कैसे लाना है, इसका वर्णन साधन पाद में किया है। ये सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही साधारण व्यक्ति को लिए लागू होता है कि हम इसको कैसे प्राप्त करें। जो कठिन है वो तो सीधे समाधि पाद में चले जाएंगे, कोई बात नहीं, उनको सीधे अपना योगश्चित्त वृत्ति निरोध वहीं पर कर लेंगे। लेकिन हम लोग जो साधारण जन हैं, हम लोग कैसे पाए, तो ये समाधि भाव कैसे आए, तो हम उसकी बात कर रहे हैं। तो कहा कि तपः स्वाध्यायेश्वर प्राणिधानानि क्रिया योग। साधन पाद का पहला सूत्र है कि तपः स्वाध्यायेश्वर, यानी तपः प्लस स्वाध्याय, स्वाध्याय प्लस ईश्वर प्राणिधान, ईश्वर प्राणिधान, ईश्वर प्राणिधान, ये इतने जो है क्रिया योग है। तो तप, स्वाध्याय और ईश्वर में प्राणिधान था, तो ईश्वर शरणागति, ईश्वर को समर्पित कर देना, ईश्वर पे कह देना कि मैंने जीवन का मैंने सौंप दिया, सब भार तुम्हारे हाथ। तो ये ईश्वर शरणागति है, ठीक है, ये क्रिया योग है। तब क्या है, अब यहां तब को आप अगर समझ लेंगे तो आपके बहुत से कष्ट दूर हो जाएंगे। तब को समझ लेंगे तो आपके बहुत से कष्ट दूर होंगे। देखिएगा आप लोग, सब लोग जहां जहां हैं वहीं वहीं अपने कल्पना करिएगा तब का है। तब क्या है, अपने वर्ण, अपने आश्रम, जिस आश्रम में, गृहस्थ आश्रम में है, संन्यास आश्रम में है, वानप्रस्थ, जिसमें आश्रम में है, अपने वर्ण, अपने आश्रम, अपनी परिस्थिति, हर आदमी परिस्थिति अलग है, अपनी परिस्थिति और अपनी योग्यता, अपने वर्ण, अपने आश्रम। किसी ऐसा मत सोचे कि एक ही तरह का डिफाइन कर दे, नो, सबके साथ रिलैक्सेशन रखा, अपने वर्ण के अनुसार, अपने आश्रम के अनुसार। गृहस्थ आश्रम में दूसरा होगा, वानप्रस्थ में दूसरा होगा, संन्यास में दूसरा होगा, सबके लिए तब अलग अलग है। तो आप ये मत सोचे कि जो योगी कर रहे हैं वही आपको करना है, क्योंकि आश्रम लिख दिया है। आप गृहस्थ आश्रम में हैं, आप शादी शुदा है, तो आप अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं, तो तब आपके लिए डिफरेंट है। जो योगी है, साधना कर रहे हैं, उनको हिमालय में, कंदराओं में रह रहे हैं, उनके लिए तब दूसरा है।
और आपकी परिस्थिति, आप बीमार हैं तो आपकी परिस्थिति डिफरेंट है, आप स्वस्थ हैं तो आपकी परिस्थिति डिफरेंट है। कोई ऐसी साधना है जिसमें पैसा खर्च हो रहा तो आपकी परिस्थिति नहीं है, आप अपने विड्रॉ करिए। ये नहीं कह रहे कि आप लुटा दीजिए ना, अपनी परिस्थिति देखिए, अपनी उम्र, अपने वय, अपनी परिस्थिति और अपनी योग्यता, जिसके योग्य आप हूं। आपने कहा कि मैं किस योग्य हूं, ये बताइए। तो जिस योग्यता के, ये नहीं कह रहे कि सब जो एक कर रहा वो सब करना, सबकी योग्यता अलग अलग, सबकी परिस्थिति अलग अलग, सबका आश्रम अलग अलग, सबके वर्ण अलग अलग के अनुसार स्वधर्म का पालन करना। देखिए, अपने धर्म का पालन करना। धर्म क्या है? धर्म बहुत बड़ा वो है, लेकिन साधारण शब्दों में अगर कहा जाए, साधारण शब्द हैं धृतीय क्षमा दमो संयम शौचम इंद्रिय निग्रह अधीह विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। धैर्य, धृति, क्षमा, क्षमाशील होना चाहिए। धृति, क्षमा, दमो संयम, दम यानी मन को कंट्रोल करना, इंद्रिय निग्रह, मन के द्वारा इंद्रियों को कंट्रोल करना। मन को अंतरात्मा कहा गया है, याद है आयुर्वेदिक एक उपनिषद, मन अंतरात्मा है, अंतर बैठी हुई है, नहीं अंतःकरण है, अंतरात्मा नहीं, अंतःकरण है। अंतःकरण माने इंद्रिया, अंतःकरण माने अंदर बैठे हुए इंद्रिया है वो, क्योंकि इंद्रियों को कंट्रोल करता है। उसको अतीन्द्रिय कहा गया है। अतीन्द्रिय यानी जो इंद्रियां हैं उनसे सबसे श्रेष्ठ वही है, सबसे महत्वपूर्ण इंद्रिय वही है। इन सब जितने पंच हमारी इंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां और पंच कर्मेंद्रियां, इनको कंट्रोल करता है मन। तो धृति, क्षमा, दमोस्तेयम, और शौच, दमोस्तेयम, शौच पवित्रता होनी चाहिए, शुचिता होनी चाहिए, मन, शरीर और आत्मा तीनों की। धृति, क्षमा, दमोस्तेयम, शौच, इंद्रिय निग्रह। हमारे बीच में हेमंत सिंह उपस्थित हो गए हैं, हमारे नमस्कार सर। सहयोग देते हैं, उनका भी स्वागत है। तो धृति, क्षमा, दमोस्तेयम, शौच और इंद्रिय निग्रह, इंद्रिय का निग्रह करना, कंट्रोल करना। अधीह बुद्धि, विद्या, सत्य और अक्रोध, ये धर्म के 10 लक्षण है। सामान्य रूप से कहा जाए, बहुत कठिन नहीं, सिंपल है, कोई ऐसा नहीं है। क्षमाशील आपको होना है। गौतम बुद्ध, याद करिए, गौतम बुद्ध और देवदत्त उनके बड़े भाई थे। देवदत्त ने मारा बाण और एक पक्षी गिर गया, वो दौड़ा हुआ आया, उसने कहा कि इसको बाण मैंने मारा है तो ये मेरा है पक्षी, क्योंकि मेरा धर्म है, क्षत्रिय धर्म है मेरा, मैंने मारा इसको, मुझे ले जाने दे। सिद्धार्थ ने कहा, सिद्धार्थ नाम था गौतम बुद्ध उसमें, सिद्धार्थ ने कहा कि नहीं, मैंने इसे बचाया है, इसे जल पिलाया है, इसके घाव को मैंने धोया है, मेरा अधिकार अधिक है। बहस हो गई। वो कजिन थे लेकिन बड़े थे, उम्र में बड़े थे। दोनों राजा के बाद गए, राजा शुद्धोधन राजा के पास गए और उन्होंने कहा कि बताइए, हम लोग सब लोगों ने प्रस्तुत किया राजा के सामने। तो राजा ने, शुद्धोधन ने जो निर्णय दिया, उसने बुद्ध के जीवन के, सिद्धार्थ के जीवन की दिशा बदलना शुरू किया। उन्होंने कहा कि नहीं, आपने मारा है, ठीक है, आपका अधिकार होता है, लेकिन मारने वाले से बचाने वाले का अधिकार सदैव अधिक होता है। ये पहला पाठ सिद्धार्थ ने पढ़ लिया कि जो बचाएगा संसार को वो योग्य है, वो सबसे प्रथम है। जो मारेगा संसार को वो, तो बचाना जो है, तो हम जो आप बैठे हुए हैं, सारे लोग बैठे हुए हैं, ये बचाने के लिए बैठे हुए हैं। कौन से धर्म का पालन कर रहे हैं? बचाने के धर्म का पालन कर रहे हैं। जो रोगी है उसको रोग से मुक्त करना, उसको बचा लेना, तो वो श्रेष्ठ, सबसे श्रेष्ठ कर्म है जो कर रहे हैं। तो अपने स्वधर्म का पालन करना, और उसके पालन में, सुन लीजिए, उसके पालन में जो शारीरिक या मानसिक कष्ट प्राप्त हो, जो शारीरिक या मानसिक दोनों कष्ट प्राप्त हो, उन्हें सहर्ष सहन करना तप है।
आप घर परिवार में हैं, तमाम परेशानियां हैं, शारीरिक भी हैं, मानसिक भी हैं, लेकिन अपने धर्म का आप पालन कर रहे हो। जहां जहां जो है, चाहे पुरुष हो चाहे नारी हो, शारीरिक कष्ट सहते हैं, मानसिक कष्ट सहते हैं, उनको टेंशन दे रहे कहाँ फंस गए ना। सहर्ष वाहन करना, सहर्ष सहन करना, इसको सहर्ष करिए और इस जीवन को करिए। ये तप है, व्रत है, उपवास है, शामिल है, सब इसमें शामिल कर लीजिए। कोई व्रत लेते हैं कि मैं आज से ये नहीं करूंगा, वो भी व्रत आपका तप है। कोई उपवास करते हैं कि आज मैं कम भोजन करूंगा, ये उपवास है। और अपने इस पारिवारिक धर्म का पालन करते हुए, सामाजिक धर्म का पालन करते हुए मुझे शारीरिक और मानसिक कष्ट प्राप्त होंगे, लेकिन मुझे प्रसन्न मन से सहर्ष सहन करना, ये मेरा तप है, तो मैं ये तप कर रहा हूं, कोई तनाव नहीं। तो जैसे इस चीज को आप एक्सेप्ट करेंगे, वैसे ही आपका जीवन दर्शन बदल जाएगा। बबली सिंह बोलिए, बदलेगा नहीं बदलेगा? हेमंत सिंह बोलिए। बदलेगा सर। अभी मान लीजिए आप सोच रहे हैं कि अरे कहाँ फंस गए, सवेरे से लेकर शाम तक खटते रहते हैं, कोई काम नहीं, बताइए यहाँ जाना है वहां जाना है, कभी कह रहे हैं बैंक चले जाओ, कभी कह रहे हैं वहां चले जाओ, और उसमें हेमंत सिंह परेशान है ना। सहज सहन करना है, क्यों? क्योंकि ये आपका स्वधर्म है, आपके पारिवारिक धर्म का पालन कर रहे हो। कोई समाज धर्म है, कोई आपने समाज में कोई काम करना था, कहीं गए और वहां आपको शारीरिक और मानसिक परेशानियां हुई, तो उसको सहज सहन करिए, ये तो मेरा धर्म है। ये जब ये आ जाएगा तो तब आप उदात्त हो जाएंगे। बोलिए, समझ में आया सबको? समझ में तो आ गया, लेकिन पालन करना कठिन है ना। आभा जैन मैडम, पालन करना कठिन है? सर बहुत अच्छा, थोड़ा आध्यात्मिक टाइप का लग रहा है ये क्लास। नहीं तो वो है, ये योग दर्शन है। हाँ, आध्यात्मिक क्लास। लेकिन इस सेंटेंस को पढ़ने पर जो प्रसन्नता हुई, मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। ये सेंटेंस मैंने पढ़ा जैसे है कि तब क्या है, तो ये जब सहर्ष सहन करना, दुख पूर्वक नहीं, प्रसन्न मन से करना, अपने धर्म का पालन कर रहे हैं, कोई दूसरे काम तो न कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं। अपने काम में कष्ट क्या, ये व्रत उपवास कर रहे हैं तो अगर प्राकृतिक चिकित्सा कहती है कि आपको सप्ताह में एक दिन उपवास जरूर रखना चाहिए। जो लोग रखते हैं वो साधुवाद के पात्र हैं, जो नहीं रखते हैं वो कोशिश करें। स्वाध्याय क्या है, अब स्वाध्याय भी समझ लीजिए। स्वाध्याय को अभी तक हम लोग समझा नहीं, स्वाध्याय समझिए, योग दर्शन क्या कहता है। सब परिभाषाएं बदल जाएंगी, आपका स्वरूप बदल जाएगा। मैंने कहा था कि जब आप इसको पढ़ेंगे, अभी पालन करने की बात बहुत सेकेंडरी है, अभी तो पढ़ने की बात कर रहे हैं केवल। जैसे पढ़ना शुरू करेंगे, आपका चित्त डिफरेंट होने लगेगा, आपका शारीरिक और मानसिक आप ऊपर उठने लगेंगे अपने आप ही। देखिएगा पढ़ते हुए, अभी तो पालन करना बहुत, जैसे पालन करेंगे और जब लक्ष्य प्राप्त करने लगेंगे या आपको साधना प्राप्त करने लगेंगे, तब तो और ऊपर उठ जाएंगे। यही स्वाध्याय क्या है, जिनसे अपने कर्तव्य अकर्तव्य का बोध हो सके। मेरा क्या कर्तव्य है? अपने धर्म का पालन करना मेरा कर्तव्य है। गीता में श्री कृष्ण भगवान ने क्या कहा था? हतो व प्राप्स्य स्वर्गम जित्वा व भोक्ष्यसे महीम तस्मा दुस्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। उन्होंने कहा कि मैं नहीं मारूंगा। उन्होंने कहा भगवान, आपने जहां खड़ा किया है मुझे, मेरे सामने तो मेरे पितामह है, मेरे सामने कोई ससुर है, कोई मेरा मातुल है, कोई मेरा भाई भ्राता है, इनको मैं कैसे मारूंगा? इनको मारने की बात आप कर रहे हो। तो उन्होंने कहा तुम्हारा धर्म यही है, या तो मारे जाओगे, हतो या प्राप्त स्वर्गम, अगर मर गए तो स्वर्ग प्राप्त करोगे, और जीत जाओगे तो पूरा पृथ्वी का सुख भोगोगे। तुम्हारा धर्म है, क्षत्रिय धर्म है। तस्मात दुत्तिष्ठ कौन्तेय, तस्मात इसलिए, हे कौन्तेय, हे कुंती पुत्र अर्जुन, उठो, युद्धाय कृत निश्चय होकर युद्ध के लिए।
तो जो जिसका धर्म है वो अपने कर्तव्य और कर्तव्य का बोध हो सके, जिस चीज को पढ़ने से हमें लगे कि हमको क्या करना चाहिए। अगर हम ट्रीटाइज 1 को पढ़ करके ये समझ जाते हैं कि हम, जो व्यक्ति हमारे सामने आए पीड़ित, और उसके अगर चेहरे पर कष्ट हो और उस कष्ट को हम दूर कर सकें, चाहे LI4 ही सीडेट कर दें और कष्ट दूर हो जाए, तो हमारे कर्तव्य का बोध होगा। तो वो किताब हमारे लिए स्वाध्याय श्रेणी में है। आगे थोड़ा सा इंटरप्रिटेशन करते रहिए। ऐसे वेद, ऐसे शास्त्र, ऐसे महापुरुषों के लेख आदि का पठन पाठन, अगर उस किताब में लिखा हुआ है कि जो आपको दुखी है, अगर उसको दुख को आपने दूर करने का प्रयास किया, तो ये आपका स्वाध्याय है। फिर भगवान, कोई भगवान, जो भी आपको अधिष्ठाता आपके मानते हो, जिनको आप मानते हो, उनके भगवान के नाम या ओंकार, ओम का उच्चारण करना भी, या कोई भी नाम, राम कृष्ण जो भी हो, आप जो शंकर भगवान कोई भी हो, उन सबको नाम को, भाई राम, भगवान राम है तो शंकर को बड़ा कहते हैं, शंकर है तो राम को बड़ा कहते हैं। राम अयोध्या में बैठे हुए कह रहे हैं कि औरव एक गुप्त मत सबई कहूं कर जोर, और शंकर भजन बिना नर भगत न पावे मोर। मैं और गुप्त मंत्र बता रहा हूं आपको। उन्होंने कहा गुप्त मंत्र बता रहा हूं, और एक गुप्त मत सबई कहूं कर जोर, हाथ जोड़कर मैं बोल रहा हूं सबको कि शंकर भजन बिना नर और भगत न पावे मोर। अगर शंकर का भजन नहीं करेंगे तो मेरी भक्ति आपको मिल नहीं पाएगी। और वहां शंकर क्या कहते हैं पार्वती से कि भाई ना, ये तो योग योगेश्वर है, इन्हीं का तो नाम ले रहा हूं। राम राम शिव सुमिरन लागे, और जाना सती जगत पति जागे। जैसे योग निद्रा से उठे, तो जैसे उठे उन्होंने राम राम करना शुरू किया, तो सती समझ गई कि जगत पति माने संसार के स्वामी जो है जग गए। तो भगवान के ओंकार आदि का स्मरण करना, नाम लेना, या गायत्री मंत्र या कोई इष्ट देवता के मंत्र का जाप करना भी शामिल है इसमें। और क्या शामिल है? और अपने जीवन के अध्ययन का नाम कितने लोग करते हैं मैडम? अपने जीवन का अध्ययन कितने लोग करते हैं? और तो स्वाध्याय है, हमने बता दिया। अपने जीवन के अध्ययन का नाम भी स्वाध्याय है। बबली मैडम, अनिल शर्मा मैडम, आभा जैन मैडम, कितने लोग करते हैं अपने जीवन के अध्ययन का नाम? अपने भूले रहते हैं ना? नहीं करते सर। हाँ, अपने जीवन के अध्ययन का नाम स्वाध्याय है। हम कौन हैं, कैसे हैं, क्या हमको और होना चाहिए, ये अध्ययन है। कैसे और उत्कृष्ट हों, ये अध्ययन करना चाहिए। तो अपने जीवन का जब अध्ययन करेंगे तो स्वाध्याय की श्रेणी में आप आएंगे। महापुरुषों के स्मरण करेंगे तो आप आएंगे, गायत्री मंत्र का पाठ करेंगे तो आएंगे, ओम का उच्चारण करेंगे तो आएंगे। और अगर कोई ऐसी किताब है जिसमें लिखा हुआ कि जन कल्याण की कोई भावना हम कर सकते हो, उससे आपके अंदर पैदा होती हो, वो स्वाध्याय। ठीक, आगे चले। ईश्वर प्राण ध्यान क्या है? ईश्वर के समक्ष अपने को सौंप देना। ईश्वर से बड़े नहीं है, ईश्वर ने हमको बनाया है। उनके समक्ष जब हम जा रहे हैं तो हम अपने को सौंप दें, ईश्वर का श्रवण करें, ईश्वर का मनन करें, ईश्वर का चिंतन करें, और समस्त कर्मों को ईश्वर को सौंप दें। कैसे सौंप? उसकी आज्ञा का पालन करना ईश्वर प्राण ध्यान। कैसे पालन करेंगे? ईश्वर कह रहे हैं कि भगवान राम ने कहा कि
मोर दास, मोर दास, मेरा दास कहते हो तुम, मैं आपका दास हूं। मोर दास कहाई नर आशा, और करई जो काह कहा विश्वासा। मेरा तो दास कह रहे हो खुद, अपने कहते हो मेरा दास हूं, और दूसरे किसी व्यक्ति का, किसी सांसारिक पुरुष का, नारी का, किसी का भी आप सोच रहे हो कि वो उस पर आशा कर रहे हो कि वो करेगा मेरा काम, तो ये मुझ पर विश्वास नहीं है। शरणागति ईश्वर प्राणिधान ये है कि ईश्वर के समक्ष शरणागति हो जाना। मैं इस रूप में हूं, निमित्त मात्र हूं। हे सव्यसाची, हम लोग सब निमित्त मात्र हैं। तो निमित्त मात्र होकर के जो संसार कर रहा है, जो ईश्वर करा रहा है, वो हम करते जा रहे हैं। जो कछु किया, ये भावना, जो कछु किया सो तय किया। जो कछु किया, अगर मैंने कुछ किया सो तय किया, मैं कछु कीन्हा नाही। जो कछु किया सो तय किया, मैं कछु कीन्हा नाही, और जहां कहीं कछु मैं किया, तू ही था मुझ माही। अगर मैंने कभी कुछ किया भी है तो तू ही मेरे अंदर था जो करा रहा था। यह है ईश्वर भक्ति, ईश्वर प्राणिधान, ईश्वर शरणागति। भगवान कहते हैं अंत में कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज। अर्जुन से कहते हैं भगवान श्री कृष्ण कि सर्वधर्मान परित्यज्य, कोई धर्म नहीं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज, अहम त्वाम सर्वपाप्येभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। हे अर्जुन, तुम सभी धर्मों का ये सब जो सोचना है, विचारना है, छोड़ो, तुम केवल मेरी शरण में आओ और मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा। ऐसा सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। चिंता मत करो। भगवान राम कहते हैं कि मोर दास कहाई नर आशा, और करई जो कहा विश्वासा। हम तो यहाँ सोच रहे हैं वो, और यहाँ सोच रहे हैं कि पता नहीं कौन सिंह साहब हमको नंबर 50 देंगे कि 40 देंगे। मत सोचिए। ईश्वर प्राणिधान में, ईश्वर में पूरी भक्ति आस्था होनी चाहिए। ईश्वर को सब सौंप दिया। क्लेश कौन कौन से हैं? अविद्या, स्मृता, राग द्वेषाभिनिवेशा। कठिन हो रहा है मैडम, यहीं पर रोक दें? पिंकी तोमर मैडम, हेमंत सिंह, बबली मैडम, बताइए, यहीं रोक दें? नहीं सर, करा सही, अच्छा चले? ही लग रहा था। हाँ और सर। बोले और लोग, आभा मैडम, अनिल शर्मा मैडम सबसे पहले जुड़ी थी, बताइए। जी सर, थोड़ा सा और आगे बढ़ा दीजिए, बता ठीक दीजिए। ठीक। तो अब क्लेश की बात आई। हम लोगों ने कहा था कि क्लेश यानी क्लिष्टा, क्लिष्टा चित्त वृत्तियां दो तरह की हैं, एक क्लिष्ट है और एक अक्लिष्ट है। तो हमने कहा था क्लिष्ट वो है जो हमको दूर करे, किससे? जो हमको योग साधना समाधि से दूर करे, और वो हमारे जो है क्लिष्ट है, क्योंकि क्लेश उत्पन्न करेंगी। दूसरी है कि अक्लिष्ट है, जो हमको इस साधना में आगे लगाए और हमारे इन कष्टों को दूर करे, वो अक्लिष्ट है। तो अब कहते हैं क्लेश कौन कौन, क्लेश समझ तो जाए कि कौन कौन से क्लेश है। ठीक है, तो इसको आप देखिए, उसमें बोलते हैं ना कि बड़ा कलेश, वही देखिए कलेश, वही क्लेश। अविद्या, अविद्या अस्मिता, राग द्वेष अभिनिवेश। ये अभिनिवेश शब्द आप लोगों ने पहली बार सुना होगा। हमने भी अभिनिवेश सुना कभी, बहुत वैसा शब्द है, कभी सुना नहीं गया, पढ़ा था केवल, मतलब नॉर्मली देखा। इसका अर्थ भी बहुत कठिन है। अविद्या, अस्मिता, राग, अद्वेष और अभिनिवेश, ये 5 हमारे क्लेश हैं। आज का अंक बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 वहां भी कहा था, 5 ये भी कहा था। ये पांचों ही जीव मात्र को संसार चक्र में घुमाने वाले महादुखदायक है। ठीक है,
भगवान बुद्ध ने कहा सर्व दुखम। जब भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हो गया तो उन्होंने कहा सर्व दुखम, संसार में दुख ही दुख है। तो उन्होंने कहा दुख को के नष्ट करने की मार्ग भी है, ऐसा नहीं कि दुख ही दुख है। तो दुख का कारण भी उन्होंने अविद्या कहा, और ये अविद्या को नाश करने के लिए भी उन्होंने उपाय बताए और कहा इनका उपाय भी है। और उन्होंने 4 आर्य सत्य की बात की है। ये 4 आर्य सत्य है, ये हर जगह है। जैन धर्म में भी यही है, बुद्ध धर्म में भी यही है, और हमारे सनातन धर्म में भी यही है। तो अविद्या क्या है? अविद्या क्या है? ये मनुष्य शरीर अनित्य है। इसके सारे शब्दों को एक वर्बेटम में समझिएगा, कुछ थोड़ा सा उसको हायर लेवल पर समझिएगा। बहुत कभी कभी एक आध शब्द ऐसे आए जो लगेगा अरे दिग्भ्रमित, ऐसा नहीं। ये मनुष्य शरीर अनित्य है। नित्य, अनित्य माने, नित्य माने जो हमेशा, नित्य माने आज भी है, कल भी है, परसों भी है, पहले भी था। लेकिन ये शरीर, मनुष्य शरीर अनित्य है। कोई उम्र है 100 साल है, 100 साल कहते हैं, किसी का 80 साल, किसी का 70, जो भी है। तो ये मनुष्य शरीर अनित्य है, जानते सब हैं। लेकिन क्रोध, नंबर घटा दो, इनका नंबर बढ़ा दो, हमारा करीबी है, इनका नंबर काट लो, जो उनका करीबी है, बहुत बदमाश है, इसका काट लो, ये हमारा पैर छूता है, इसका नंबर बढ़ा दो। ये सब क्या है? जानते हैं कि ये अनित्य शरीर है, नित्य नहीं है, आज है कल नहीं होगा। तो इस बात को समझते हुए भी इस शरीर को नित्य मानना, यही अविद्या है। शरीर तो नश्वर है, कहां मानते हैं? सब अपराध करते हैं, सारे झूठ फरेब जितने भी है सब कर लीजिए। आपको पढ़ाने का पैसा मिला, वो अब न पढ़ाइए, कहिए पढ़ के आइए खुद। अपने धर्म का पालन कहाँ किया? मेरा धर्म तो पढ़ाना है, मैंने अपने धर्म का पालन कहाँ किया? अगर सब आप पढ़ ही रहे हो तो मेरे धर्म का था, तो अपने धर्म का पालन मुझे करना है और अपने धर्म का पालन आपको करना है। और ये इसलिए करना है क्योंकि मनुष्य शरीर अनित्य है, आज नहीं है तो कल कीर्ति रहेगी, यश कीर्ति यही रहती है, धर्म यही रहता है, और धर्म आपके साथ जाता है। हिंदू धर्म के हिसाब से 90 दिन के बाद 10वें दिन में हमारा संपर्क टूट जाता है अपने जगत से, अपने सांसारिक रिश्तों से, और हमारा मार्ग अलग हो जाता है। उस दिन क्या होता है? उस दिन उसके पहले दीपक जलता है, उसमें आपको तिल दिया जाता है, तिल माने भोजन, और जल दिया जाता है, कि जल और भोजन है, और अपने मार्ग में आप बढ़ रहे हैं तो ये दीपक का प्रकाश आपको उस अंधकार मार्ग में चलने में आपको सहायता करेगा। लेकिन 10वें दिन क्या होता है? वो दीपक बुझा दिया जाता है, वो फोड़ दिया जाता है, जो पात्र है फोड़ दिया जाता है, और ये कहा जाता है कि अब शुद्धि हो गई, यानी अब जो है आज से ये मार्ग आपका अलग हो गया, और इस मार्ग में आपका जो धर्म और कर्म है वही आपको आगे लेके जाएगा। तो उस समय कोई नहीं रहता साथ में, वो धर्म आपका साथ वो चलता है, और वो आपको, और 13वें दिन के बाद हम लोग मानते हैं सनातन में कि 13 दिन के बाद फिर संपर्क टूट जाता है, और फिर वो शरीर जो भी है वो किसी दूसरे, उसमें आत्मा दूसरे में प्रवेश कर जाती है, फिर वो आपका नश्वर सब समाप्त, आत्मा भी संपर्क समाप्त हो जाता है वहां। तो मनुष्य शरीर अनित्य है, इसमें जितने अच्छे कर्म करिए वो सत्कर्म करिए, किसने कहा कि खराब कर्म करिए? लेकिन हम मानते हैं क्या ये तो, और हम आज आ गए हैं तो हम चाहे जो करना चाहे उसको कर रहे हैं, हमको कोई रोक नहीं सकता है, हमको कोई टोक नहीं सकता है। ये अविद्या है। तो जो हमारा शरीर बना किससे है? रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, इन सब से बना हुआ शरीर है। तो शरीर तो क्या कहते हैं हम लोग? शरीर कहते हैं जड़ है, और चेतन कौन है? आत्मा। तो चेतन आत्मा को अपने शरीर से कलुषित करते, अपने शरीर के कर्मों से सब गलत सलत करना चाहते हैं, मुंह से ज्ञानेन्द्रिया, 5 ज्ञानेन्द्रिया 5 कर्मेंद्रिया, इन सब से गलत काम कर रहे हैं हम, और हम चाहते हैं कि हमको मोक्ष मिल जाए। कैसे मिलेगा?
तो ये शरीर नश्वर है और रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र से जो हमारा शरीर बना हुआ है वो शरीर भी नष्ट होना है। तो चेतन आत्मा है, इस शरीर को आप चेतन आत्मा के अनुकूल रखने की कोशिश अगर कर रहे हैं तो आप उदात्त बनेंगे। और चाइनीज थेरेपी में क्या कहा गया है कि जो माता पिता और पूर्व जन्म के मतलब प्रारब्ध जिसको बोलते हैं, प्रारब्ध से जो मिली और जो ईश्वर से मिली वो एनर्जी हमारे पास, कोई एनर्जी का नाम है इसेंस, वो एनर्जी हमारे किडनी में स्टोर रहती है और किडनी में वो क्वांटिटी में नहीं बढ़ती, क्वालिटी में बढ़ती है। क्वांटिटी तो उतनी रहती, जितनी है उतनी रहेगी, जीवन जितना मिला उतना रहेगा, लेकिन परिमार्जित और परिष्कृत होता रहता है आपके सत्कर्मों से, सद्विचारों से। इसलिए जितना अच्छा सब कर्म करेंगे उतना आपको क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ेगी। आप बीमार भी पड़ेंगे तो आपको कष्ट कम होगा, मृत्यु भी आएगी किसी के तो कष्ट कम होगा। तो सभी प्रकार के भोग दुख रूप दुखदायक है। धर्म का पालन करने के साथ साथ बात कर रहे हैं, धर्म का पालन करिए, जहां है वहां बहुत सही है, लेकिन धर्म के पालन के अतिरिक्त जो है सब प्रकार के अगर भोग भोग रहे हैं तो हमारे दुख रूप है, दुखदायक है। ये बात समझते हैं हम लोग, जानते हैं, लेकिन उन भोगों में लिप्त होकर के, क्यों? क्योंकि उन्हें सुखदायक समझते हैं। यही अविद्या है। ये आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी से निर्मित शरीर जड़ है, केवल चेतन आत्मा है। इसी को लेकिन अपना स्वरूप समझ करके समझते कि इस पर हमारा अधिकार है, जो करो सो करो, अहंकार भी फूक पालो, किसी की चिंता मत करो, है ना। ये जो है उसमें अहंकार भाव, उसमें अभिमान, घमंड, घमंड से चूर, मेरा कोई क्या बिगाड़ेगा, मैं तो ये हूं, मैं तो हूं, कुछ अविद्या, इसे ही विद्या है। तो ठीक है मैडम, यहां तक हम लोग रोकते हैं। जी सर, यहाँ रोक दीजिए। अविद्या तक हम लोग रोकते हैं। अविद्या को समझना कठिन है, तो हम लोग जो है देखिए खेमका सर को हम लोग याद करते हैं, क्योंकि उन्हीं की ऊर्जा है जो हमें जीवंत रखे हुए है, और उन्हीं की ऊर्जा है जो चाहती है कि हम इस सारी थेरेपी को, सारे ज्ञान को प्रकाशित करें, सारे ज्ञान को हम लोग बांटें, सारे ज्ञान को जगत में बांटें, और तभी उनका वो सपना पूरा होगा। ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग नमस्ते सर। प्रणाम सर। प्रणाम प्रणाम।